नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज 23 फरवरी को हुए टेट के एग्ज़ाम का पेपर लेकर के आई हूँ, जिसमें हिंदी लैंग्वेज को हम लोग सॉल्व करेंगे। हिंदी लैंग्वेज में पहला प्रश्न जो आया था वो था एक गद्यांश को पढ़ करके उसके कुछ उत्तर देने थे। 31 से 35 प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश के आधार पर देने थे। थोड़ा सा मैं बता दूं पहले ही आपको, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, जुकाम बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए घर से बाहर कम ही निकले, हवा बहुत तेज़ चल रही है और तबीयत ख़राब ना होने पाए इसके लिए थोड़ी सावधानियां बरतिए। मैंने भी सावधानियां बरती लेकिन फिर भी तबीयत ख़राब हो गई है, तो गला थोड़ा ख़राब है। आप इसको समझ समझ के सुने, बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पहला प्रश्न घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ शब्द में, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्कड़ प्रत्यय है पहला प्रश्न का उत्तर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये सब गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो ये भी दिया गया है वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि होगी, क्योंकि ये जो चा है ये ता का बनाया गया है, यानी कि व्यंजन यहाँ पर संधि है, स्वच्छंद। ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया, थोड़ा जूम कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, ये पूछा गया था। तो इसका उत्तर है 35 वर्ष। 35 वर्ष में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म, क्योंकि वेदों की श्रुतियों से आधारित है। यहाँ पर श्रुतियाँ कहते हैं, जो मंत्र होते हैं वेदों के, उन्हें श्रुति कहते हैं। तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। अगला प्रश्न था, अंगा का उच्चारण स्थान होता है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये क वर्ग में आता है, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये कंठ में आएगा, कंठ में। और यहाँ पर तालव्य भी लिखा हुआ है, कंठ तालव्य दोनों लिखा हुआ है, तो फिलहाल हम इसी दूसरे वाले विकल्प को यहाँ पर टिक करेंगे, क्योंकि कंठोष्ठ नहीं है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा होता है, तो कंठ तलव्य यहाँ पर ही हो सकता है, तलव्य मिसप्रिंट हो या फिर किसी कारण लिखा गया हो। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल, तो 4 से तो आप संख्यावाची लगा सकते हैं, लेकिन 4 गज कहा गया है। गज एक परिमाण है, तो परिमाण बोधक यहाँ पर होगा मलमल, यानी कि कपड़ा। मलमल का कपड़ा 4 गज लेना है, तो विशेषण इसमें 4 गज में कौन सा है, तो परिमाण बोधक है। अगला प्रश्न है, समास का विलोम क्या है। समास का विलोम है व्यास। शून्य का तत्सम रूप क्या होगा, शून्य होगा। शून्य का तत्सम रूप शून्य। और आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, पहला ऑप्शन सही होगा, अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अनुग्रहित, ये वाली वर्तनी सही है, अनुग्रहित। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो पैतृक है, जिसमें ता में इस तरह से मात्रा लगती हुई वो पैतृक वाला शब्द सही माना जाता है। अगला प्रश्न है, शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान खूब पूछे गए हैं। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो इचु यशा नाम तालु, इसका सूत्र जो है वो तालु, यानी कि तालु से ये ध्वनि का उच्चारण होता है, शाह ध्वनि का। इचु यशा नाम तालु, आप भी ध्यान रखें, तालु से होता है। दंतालु जैसा कोई शब्द नहीं, जिसका भी पेपर है उसने गलत किया है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अति। अत्यंत में अति प्लस अंत, ये शब्द बनता है, अति प्लस अंत। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा अति। उपत्यका का अर्थ क्या है। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, यानी कि घाटी एक तरह से कहा जाता है उपत्यका को, तो पर्वत के पास की भूमि जो उपत्यका कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। तो इसमें जो है मौखिक अभिव्यक्ति आशु भाषण है, क्योंकि बाकी सभी तीनों जो है लेखनी से संबंधित है। भाषण जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। हिंदी भाषा की बोलियां पूछी गई हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा हुआ है लोगों को, इसलिए 22 लगाया, लेकिन जो हिंदी भाषा की बोलियां वो 18 है। हमारे भारत में जो संवैधानिक बोलियां हैं वो 22 हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हिंदी की भाषा की बोलियां 18 हैं, जो 5 उपभाषाओं में बांटी गई हैं, और इनमें टोटल 18 बोलियां आती हैं। 22 तो हमारे यहाँ संविधान में मानी गई भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो मूल शब्द समाज प्लस इक है। समाज जब इक प्रत्यय उसमें जुड़ा है, फिर उसको विस्तृत किया गया है, सामाजिक बनाया गया है, यानी कि आगे का जो सा है उसमें आकार जुड़ा है, और इस तरह से इसका रूप बड़ा हुआ है, सामाजिक बनता है। सामाजिक यहाँ पर जिसने भी लगाया उसका गलत है, सामाजिक ही होगा। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है, तो उत्तर है अखिलेश।
12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सिगार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति है जगनिक की, परमाल रासों से ली गई है, जगनिक की पंक्ति है। अगला प्रश्न है अकाल का पर्यायवाची क्या है। सॉरी, दुर्या निकला मुँह से दुर्भिक्ष को देख करके। अकाल का पर्यायवाची है अपरिहार्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, ये पूछा गया। तो मिश्र वाक्य आप देख सकते हैं, चारों को पढ़ना पड़ेगा। पहले अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, तो प्रश्नवाचक हो गया। अध्यापकों के सम्मुख छात्र साधारण वाक्य हो गया। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पर की लगा दिया गया है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। यहाँ पर ये एक ही वाक्य है, ये जो है ये एक ही वाक्य है, की लगाया गया, जोड़ा गया, संयुक्त वाक्य इसको मान सकते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य छात्र पढ़ते हैं एक वाक्य और अध्यापक उन्हें देखते हैं ये दूसरा वाक्य, और जोड़ने वाली कड़ी और है, इसलिए ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अप्रत्याशित होगा। चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा है, तो मुझसे उठा नहीं गया भाववाच्य की श्रेणी में आता है, तो ये भाववाच्य वाला ऑप्शन सही होगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, यानी कि पहला वाला सही है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इस देश में यानी मॉरिशस जो है वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अगला प्रश्न है सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो ये है ब्रज भाषा की रचना। सूरदास ने अवधी भाषा में रचनाएं नहीं की हैं, तुलसीदास ने की हैं। अवधी भाषा नहीं है बल्कि ब्रज भाषा है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय में भी परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय है ना, एक परिमाण में बांधा जा रहा है उसको, तो यहाँ पर परिमाण नहीं, गुणवाचक होगा, यहाँ पर गुणवाचक होना चाहिए। चौराहा शब्द में समास क्या होगा, द्विगु समास होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे 59 वाले प्रश्न में डाउट है, क्षेत्रीय गुणवाचक परिमाण बोधक में से, तो आपने जो लगाया है या आपके अनुसार जो भी सही है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास। इस तरह से हिंदी के यहाँ पर जो 30 प्रश्न पूछे गए थे वो 30 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपका स्कोर कितना है वो ज़रूर लिख करके बताएं इस वीडियो को देखने के बाद, और जहाँ पे भी जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो उसका जो है आप लिख करके बताएं कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और सभी लोग यहाँ पर मैं समझती हूँ 30 में 30 नहीं तो 29 वाला पेपर आया था, 28 या 29 वाला पेपर आया था, सभी के बस की बात थी, बहुत अच्छा पेपर आया है, तो सभी ने किया होगा अच्छे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करने के साथ, तब तक के आप लोगों से विदा चाहती हूँ, धन्यवाद। और आगे भी अपने तैयारी को ऐसे बहुत अच्छे से बढ़ाते रहें, करते रहें, इसी तरह की शुभकामनाओं के साथ मैं वंदना पांडे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।